हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करूंगा robot.txt फाइल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। What is robot.txt file? A robot.txt file contains directive for search engines. You can use it to prevent search engines from crawling a specific part of your website and to give search engines helpful tips on how they can best crawl your website. robots.txt फाइल हम इसलिए बनाते हैं दोस्तों ताकि हम सर्च इंजन को डायरेक्शन दे सकें कि कौन कौन से ऐसे पेज हैं जिनको प्रिवेंट करना है क्रॉलिंग से, और जब क्रॉलिंग नहीं होगी दोस्तों तो उनकी इंडेक्सिंग भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे कुछ यूआरएल्स होते हैं, ऐसी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से हमें वो यूआरएल जो हम पब्लिक नहीं कर सकते उसको हमें सर्च इंजन से हाइड करना होता है, और robots.txt फाइल बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये एडवांस एसईओ का पार्ट है और ये भी बताती है सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट अच्छे तरीके से क्रॉल कैसे हो सकती है। मोस्ट सर्च इंजन्स इंक्लूडिंग गूगल, बिंग एंड याहू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर robots.txt रिक्वेस्ट। जब भी आप robots.txt फाइल बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं रूट डायरेक्टरी में, तो जितने भी सर्च इंजन हैं इंक्लूडिंग गूगल, बिंग एंड याहू, वो उस फाइल को रिकॉग्नाइज करते हैं अच्छे से और उसका ऑनर भी करते हैं। मतलब आपने उसमें जो भी चीजें लिखी हैं सर्च इंजन उसको फॉलो करते हैं। अभी हम लैब डेमोन्स्ट्रेशन में ये सारी चीजें देखने वाले हैं। Why robot.txt फाइल इज इंपॉर्टेंट? robots.txt फाइल की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपकी जो वेबसाइट है वो बड़ी होगी। बड़ी से मेरा मतलब है उस पर लार्ज नंबर ऑफ वेब पेजेस होंगे, क्योंकि आज की डेट में जो सर्च इंजन हैं वो इतने कैपेबल हैं, वो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि वो डुप्लीकेट कंटेंट को क्रॉल नहीं करते, और क्रॉल कर लेते हैं तो उसको इंडेक्स नहीं करते। और जैसा कि कोई भी प्रॉब्लम जब कॉमन हो जाती है तो दोस्तों सर्च इंजन उस चीज को पहले ही देख लेते हैं और वो उन पेजेस को क्रॉल नहीं करते, ना ही इंडेक्स करते हैं जो उन्हें लगता है अनइम्पॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट पे। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू डेवलप हुई है, उसका जो WP एडमिन पैनल है उसको गूगल बॉट, जो कि स्पाइडर है या क्रॉलर है गूगल का, वो क्यों क्रॉल करेगा? लेकिन अगर ऐसा होता है किसी भी वजह से वो क्रॉल कर लेता है तो हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से उस चीज को रोक सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों robots.txt फाइल हमें बनानी पड़ती है। ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जो सिंपली नोटपैड में बन जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, अभी हम इसको सीखेंगे। अब वो तीन मेन रीजन कौन से हैं जिस वजह से आपको robots.txt फाइल बनानी पड़ती है? पहला है ब्लॉक नॉन पब्लिक पेजेस। तो कुछ ऐसे पेजेस होते हैं वेबसाइट पे दोस्तों जो प्राइवेट होते हैं, तो उनको ब्लॉक करने के लिए हम बनाते हैं robots.txt फाइल। उसके बाद है दोस्तों मैक्सिमाइज क्रॉल बजट। एक क्रॉल बजट नाम की चीज होती है, अभी इसको आगे डिटेल में समझेंगे। क्रॉल बजट मतलब एक टाइम दे रखा है क्रॉलर्स को किसी भी सर्च इंजन ने कि इतने समय में आपको यूआरएल क्रॉल करने हैं। तो जितने यूआरएल क्रॉल होते हैं उतने ही यूआरएल इंडेक्स होते हैं आगे जाके, और जितने रह जाते हैं वो फिर रह ही जाते हैं, उनको सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते। क्रॉल बजट का अच्छे से यूज करने के लिए भी हम robots.txt फाइल बनाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है दोस्तों, इसकी जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आपकी वेबसाइट पे लार्ज नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। उसके बाद है प्रिवेंटिंग इंडेक्सिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें रिसोर्स होते हैं, जैसे PDF फाइल होती है, MP3 फाइल्स होती है, इमेजेस होती हैं। तो दोस्तों पहले हम मेटा डायरेक्टिव्स यूज करते थे अगर हमें कोई भी चीज हाइड करनी होती थी क्रॉलर से या सर्च इंजन से। तो दोस्तों जो रिसोर्सेस, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ PDF की, MP3s की, इमेजेस की, या और भी ऐसा मल्टीमीडिया कंटेंट, उसको मेटा डायरेक्टिव बहुत अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पाते थे, जिस वजह से हमें robots.txt फाइल की जरूरत पड़ी। और वहां पे हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इमेजेस को क्रॉल नहीं करना है, तो जो क्रॉलर्स हैं सर्च इंजन के वो इमेजेस को क्रॉल नहीं करेंगे। व्हाट इज क्रॉल बजट? अब क्रॉल बजट क्या होता है? क्रॉल बजट इज द नंबर ऑफ पेजेस गूगल बॉट क्रॉल्स एंड इंडेक्सेस ऑन अ वेबसाइट विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम। एक टाइम होता है लिमिटेड जो हर वेबसाइट को दिया जाता है कि इतनी देर में क्रॉल करके इंडेक्स करना है, और इतने टाइम में जितने यूआरएल क्रॉल होगा केवल उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा वो क्रॉल नहीं करेगा। ये गूगल बॉट की बात हो रही है, जो क्रॉलर है गूगल सर्च इंजन का। अब एसईओ की साइड से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सो व्हेनेवर यू रन अ बिग साइट यू नीड robots.txt फाइल, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो बिना वजह ही इंडेक्स या क्रॉल हो जाते हैं। यू रिसेंटली एड बंच ऑफ पेजेस। आपने अपनी वेबसाइट अपडेट करी और आपने काफी सारे पेज जोड़े हैं, तो आपको robots.txt फाइल की जरूरत पड़ेगी। लॉट्स ऑफ रीडायरेक्ट। अगर आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्शन बहुत ज्यादा है, ये तभी होता है दोस्तों जब वेबसाइट पे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं, तो उन केस में आपको ये जो क्रॉल बजट है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और क्रॉल बजट को सही कैसे कर सकते हैं? मतलब जो क्रॉल बजट जो है उसका सही इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं? जब आप
इन चीजों पे काम करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो आप क्रॉल बजट का ध्यान रखें। अगर आपने रिसेंटली कई सारे पेजेस को ऐड किया तो आप क्रॉल बजट का ध्यान रखें। और लॉट्स ऑफ रीडायरेक्ट है अगर आपकी वेबसाइट में तो आप क्रॉल बजट का ध्यान रखें। और क्रॉल बजट को ही ध्यान में रखते हुए जो चीज बनाई गई है दोस्तों, वो बनाई गई है robots.txt फाइल। तो अभी हम इसको लाइव देखेंगे कि ये फाइल दिखती कैसी है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर चल के हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट खोल रखी है वो खोल रखी है linkedin.com। और देखिए दोस्तों, यहाँ जो डोमेन है www.linkedin.com, इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, robots.txt एंड एंटर। तो दोस्तों मेरे सामने ये लिंक्डइन की robots.txt फाइल खुल के आ गई है और कोई भी इस चीज को देख सकता है। ये फाइल पब्लिक होती है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा यूजर एजेंट गूगल बॉट। गूगल बॉट का मतलब क्या है, ये जो गूगल का बॉट है या गूगल का जो स्पाइडर है उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि वो डिसअलाउ करे /ऐड कॉन्टेक्ट्स को। यानी ऐसे यूआरएल जिनमें ऐड कॉन्टेक्ट वर्ड या फ्रेज आएगा उसको गूगल बॉट क्या करेगा, डिसअलाउ कर देगा, उनको क्रॉल करके इंडेक्स नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे है गूगल बॉट। अगर आप नीचे आएंगे तो आप एप्पल बॉट का देख सकते हैं। एप्पल बॉट मतलब एप्पल के लिए। यहाँ आप बिंग बॉट देख सकते हैं, बिंग सर्च इंजन के लिए। यहाँ आप अमेज़न बॉट देख सकते हैं। और नीचे आएंगे आप तो स्लर्प, गूगल बॉट इमेज, मतलब जो क्रॉलर्स हैं उनसे जो चीज हाइड करनी है वो आप यहाँ पे रखते हैं। अब हम कैसे बना सकते हैं robot.txt फाइल, वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक नोटपैड ओपन करें। तो नोटपैड जब आप ओपन कर लेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे यूजर एजेंट देखा गूगल बॉट। मैं किसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, गूगल बॉट के लिए। और मैं डिसअलाउ कर रहा हूं ये जो पेज है मेरा comingsoon.php और ये uiicon.js। यहाँ देखिए दोस्तों, आप जो मैंने दोनों ही लिंक लिए हैं ये / के साथ लिए हैं। तो इन दोनों लिंक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, डिसअलाउ कर रहा हूं। अगर मैं इस लिंक को देखूं comingsoon.php तो वो कैसा दिखेगा, तो दोस्तों वो पेज ऐसा दिखेगा comingsoon.php अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं चाहता हूं कि इस पेज को जो क्रॉलर्स हैं सर्च इंजन के वो क्रॉल ना करें, ना ही उसको इंडेक्स करें। जब क्रॉलिंग ही नहीं होगी तो इंडेक्सिंग कहां से होगी। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूं वो बताने वाला हूं। तो नोटपैड में मैंने यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया comingsoon.php। तो दोस्तों मैं इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा हूँ, गूगल बॉट को। अगर मैं यहाँ पे कर दूं एस्ट्रिक लगा दूं तो मैं जितने भी सर्च इंजन के क्रॉलर हैं, जितने भी वर्ड में एग्जिस्ट करते हैं, सबको यही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। और दोस्तों अगर मैं इसके अलावा और भी कुछ डिसअलाउ करना चाहूं, जैसे यहां मैं लिखूं डिसअलाउ सेमीकोलन स्पेस / और मैं लिख दूं इमेज और यहां लगा दूं एस्ट्रिक। तो दोस्तों ऐसे जितने भी यूआरएल जिनमें इमेज आ रहा होगा वर्ड, तो वो सारे डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इसको तो मैं नहीं ले रहा हूं अभी। और दोस्तों जब आप फाइल बनाएंगे नोटपैड में तो उस फाइल को आपको किस नाम से सेव करना है, सेव एज, और इसको इसी नाम से सेव करना है robots.txt। ध्यान रखें दोस्तों, जो रोबोट्स वर्ड है उसमें सारे कैरेक्टर लोअर केस के होने चाहिए। अगर अपर केस का होगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, सारे के सारे लोअर केस के होने चाहिए। और सेव, तो ये पहले से ही सेव है दोस्तों। मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूं और इसको मैं क्लोज करता हूं। तो दोस्तों ये तो हमने बनाई एक फाइल जो हमने नोटपैड में बनाई थी। अब अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस से डेवलप है तो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोस्तों आपको योस्ट एसईओ डाउनलोड करना पड़ेगा। और योस्ट एसईओ के अंदर जब आप आएंगे टूल्स में आने के बाद आपको जाना है फाइल एडिटर पे। और दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रही है robot.txt फाइल, एडिट द कंटेंट ऑफ योर robot.txt। तो यूजर एजेंट यहाँ पे एस्ट्रिक बना हुआ है, यानी जितने भी सर्च इंजन हैं, जितने भी क्रॉलर्स हैं, सबको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि कौन कौन से पेज डिसअलाउ करने हैं। वर्डप्रेस /wp-admin / और अलाउ, आप अलाउ भी कर सकते हैं और डिसअलाउ भी कर सकते हैं। तो ये अलाउ, और यहाँ पे एक बटन है सेव चेंजेस टू robot.txt। आप चाहें तो दोस्तों इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। आप डिसअलाउ कर सकते हैं इसमें इमेजेस को, या फिर आप करना चाहते हैं तो गैलरी को। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
ऐसे कौन से पेज है जिनको हाइड करना चाहते हैं, डिसअलाउ करना चाहते हैं, तो इसको आप यहां से कर सकते हैं सेव। तो दोस्तों ये सेव हो गया है। अब जो हमने चीज सेव कर दी वो हम कहां देख सकते हैं? तो दोस्तों वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसके लिए अगर आपको robots.txt फाइल देखनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले वेबसाइट का एड्रेस / और यहां पे लिखना पड़ेगा ROBOTS robots.txt। तो दोस्तों आपको दिखेगी ये फाइल जो अभी मैंने बनाई थी। और दोस्तों हमने एक और फाइल बनाई थी जो नोटपैड में बनाई थी, वो फाइल मैंने बनाई थी जो वेबसाइट कोडिंग के थ्रू डेवलप हुई है। दोनों के लिए ही बता रहा हूं मैं आपको, वर्डप्रेस के लिए भी और कोडिंग से डेवलप हुई वेबसाइट के लिए भी। आपको दोनों में ही अगर कोडिंग नहीं आती है तो काम चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो URL है वो क्या लिखा है? learntounless.com। इस वाली वेबसाइट में तो दोस्तों वर्डप्रेस था और ये जो कोडिंग से बनी है इसमें नहीं है। यह लिखा है robots.txt और इसको मैं कर रहा हूं एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 404 एरर पेज दिखेगा। We couldn't find what are you looking for, क्योंकि मैंने अभी उसको रूट डायरेक्टरी में सेव ही नहीं करा। वर्डप्रेस में तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, लेकिन अगर कोडिंग के थ्रू वेबसाइट डेवलप हुई दोस्तों तो उसको अपने आप से सबमिट करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं? तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सी पैनल में और मैं जा रहा हूँ learntounless.com। मैनेज बटन पे क्लिक करके सी पैनल के अंदर चलेंगे दोस्तों, फाइल मैनेजर। तो दोस्तों ये रूट फोल्डर है पब्लिक HTML, इसको ओपन करूंगा मैं और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl F और मैं ढूंढूंगा कोई robots.txt फाइल तो नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी robots.txt फाइल नहीं है, तो मुझे एक नई फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। वो मैं करूंगा यहाँ से अपलोड बटन पे मैंने क्लिक किया, फाइल को मैंने कर लिया सेलेक्ट और मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पे। ये जो फाइल है robots.txt, इसको मैं ले रहा हूँ, 0.1 KB की फाइल है एंड अपलोड। तो दोस्तों फाइल अपलोड हो गई है। तो ये जो URL था जो 404 नॉट फाउंड था, अगर मैं इस पे रिफ्रेश करूंगा तो दोस्तों देखिए जो फाइल है वो आ गई है यहाँ। तो दोस्तों दो प्रोसेस पूरे हो गए। पहला, हमने robots.txt फाइल बनाई, वर्डप्रेस के लिए हमने बनाई विद द हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ, और जो वेबसाइट कोडिंग के थ्रू डेवलप हुई थी वो हमने बनाई विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। योस्ट एसईओ के थ्रू जो फाइल डेवलप हुई थी वो डिफॉल्ट अपडेट हो गई बैकएंड पे, लेकिन जो वेबसाइट कोडिंग के थ्रू डेवलप हुई थी उसमें हमने रूट डायरेक्टरी में जाके, मतलब हमने सी पैनल में अंदर जाके वो फाइल अपलोड करी। तो दोस्तों अब बारी है जो robots.txt फाइल हमने बनाई है उसको टेस्ट करने की, कि उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम। तो दोस्तों उसके लिए एक robots.txt टेस्टर आता है जो गूगल सर्च कंसोल का ही प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे एक बटन है ओपन robots.txt टेस्टर, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहले अपनी वेरीफाइड प्रॉपर्टी चूज करनी पड़ेगी learntounless.com, जिसके लिए अभी हमने नोटपैड से बनाई थी। तो अभी कह रहा है दोस्तों robot.txt नॉट फाउंड 404, क्योंकि अभी अभी हमने बनाई है, अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं अपनी फाइल तो यहाँ पे एक बटन है सी लाइव robot.txt, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल दिख जाएगी। आप इसको यहाँ से कॉपी करें और आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें दोस्तों। जब आप इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं जो भी URL आपने लिया। जैसे मैंने ये लिया comingsoon.php और मैं इसको यहां कर दे रहा हूं पेस्ट, क्योंकि यहां था learntounless.com php। और क्या लेना है मुझे यहाँ पे? कौन सा बॉट लेना है? गूगल बॉट इमेज लेना है, गूगल बॉट लेना है, गूगल न्यूज लेना है। तो गूगल बॉट, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबके लिए ले रखा है और टेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है? अभी अलाउड आ रहा है। अब दोस्तों अलाउ मुझे लग रहा है कि लिखने में कोई दिक्कत हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक ये जो फॉरवर्ड स्लैश है वो ज्यादा आ गया है, उसको मैं हटा रहा हूँ। comingsoon.php, अब इसको टेस्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ब्लॉक्ड, यानी ये जो है वो डिसअलाउ है। और ऐसा ही आप दूसरा टेस्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस के लिए। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट लिंक है आपकी दूसरे गूगल सर्च कंसोल अकाउंट से होगी या इसी से होगी, तो वो भी आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत सरल था। तो हमने इस ट्यूटोरियल में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या जाना है हमने। सबसे पहले हमने ये देखा कि robots.txt फाइल क्या होती है, हम उसको क्यों बनाते हैं और हमें क्यों बनानी चाहिए। उसके बाद हमने
robot.txt फाइल बनाई, उसको हमने रूट डायरेक्टरी में अपलोड किया और अपलोड करने के बाद हमने उसको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू क्या कर रहा है, उसको चेक किया, टेस्ट किया कि वो जो robot.txt फाइल हमने बनाई थी वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है लेटेस्ट वर्जन सीन ऑन 6/11/21 10:43 AM। ओके, ये दोस्तों अमेरिका का टाइम आ रहा है, अभी तो यहाँ पे रात के 11:30 बज रहे हैं। ये सारी चीजें हम ऐसे करते हैं और आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी robots.txt फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको आज दी है। आई होप जो बातें मैंने बताई आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।